नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। मैं अनिल राणा आप लोगों का मेरे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती 2023 की आने वाली है नई नोटिफिकेशंस, उसके जो कंप्यूटर साइंस के सिलेबस होने वाले हैं उस सिलेबस के ऊपर में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और इसी के साथ साथ में हम लोग आने वाली वीडियोस में जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जो टॉपिक्स होंगे, उन सभी क्वेश्चंस और टॉपिक्स को कवर करेंगे और जितने भी क्वेश्चंस हो सकेंगे हम लोग सब मैक्सिमम से मैक्सिमम अटैम्प्ट करेंगे और अटैम्प्ट करके उसका प्रैक्टिस अपने साथ इस चैनल के माध्यम से करेंगे। तो आज से ही हम लोग जो है सो कि इसके तैयारी में लग रहे हैं और जो नए क्लासेस हैं वो भी मैं यूट्यूब पे स्टार्ट करने वाला हूं। तो आप हमारे इस चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं और जुड़कर जो है वो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जो टॉपिक्स होंगे, उसका हम लोग पूरा डिटेल जो है वो डिस्कशन भी करेंगे और डिटेल में इसका जो है वो थ्योरी और क्वेश्चंस दोनों को कवर करेंगे। तो जो ये पहले तो हम बता देते हैं कि जो बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती 2023 है उसके लिए जो स्टेट जो अभी हो चुका है, जो स्टेट का रिजल्ट आया है उसमें मतलब लगभग नहीं तो 20,000 से ज़्यादा लोग जो है वो अपेयर हुए थे, जिसमें 51% जो है हमारा कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया है। तो जो सबसे मतलब टफ जो रिजल्ट रहा था वो कंप्यूटर साइंस का ही है। बट हम लोग को अब जो बीपीएससी में अपियर होंगे, जो स्टेट क्वालिफाई हो चुके हैं, तो उनका जो अगला टारगेट है वो बीपीएससी के लिए ही है। ठीक है, तो हम लोग इस चैनल के माध्यम से जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं उनको हम लोग तैयारी कराएंगे और साथ ही साथ में जो है वो पूरा जो टॉपिक है वो कंप्यूटर साइंस का वो कवर करेंगे इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पूरा जानते हैं कि क्या क्या जो है वो सिलेबस होने वाला है और क्या टॉपिक्स हमारे जो है वो रहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अभी नोटिफिकेशन का जो संभावित डेट है कि जो नई नोटिफिकेशन आने वाली है, तो जो नोटिफिकेशन है, ठीक है, वो नोटिफिकेशन आपकी 20 अक्टूबर तक जो है वो क्या है कि बताया गया है कि 20 अक्टूबर तक जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास मैं बता देता हूँ कि 20 अक्टूबर तक जो है वो नोटिफिकेशन आ जाएगा और ये जो एग्ज़ाम होंगे वो एक्सपेक्टेड जो एग्ज़ाम है वो भी आपके जो एग्ज़ाम के डेट हैं वो भी आपके जो एक्सपेक्टेड है वो 2 से लेके 5 दिसंबर तक में एग्ज़ाम हो जाने वाले हैं। और नोटिफिकेशन जो है इसका, ठीक है, नोटिफिकेशन आपका 19 तक आ जाए तो बेहतर है, 19 को नहीं आएगा तो 20 तक तो है कि 20 अक्टूबर तक आपका नोटिफिकेशन बीपीएससी जारी कर देगा। ठीक है, तो ये तो आपकी अभी संभावित डेट है और इसमें जो हम लोग जानेंगे कि सिलेबस में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो क्या क्या कवर होने वाले हैं। तो वो सारा का सारा जो हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा वो इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। इसमें क्या क्या हम लोग जो है वो आने वाला है बीपीएससी के एग्ज़ाम में कंप्यूटर साइंस के लिए। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ये जो हमारा एग्ज़ाम होता है वो 120 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, जिसमें 80 मार्क्स के आपके सब्जेक्ट और 40 मार्क्स के जो हैं वो आपके जो जनरल होंगे, जनरल रीजनिंग, जो जनरल स्टडीज़ होगा, जो जनरल जीके होगा, उसके ऊपर में वो 40 मार्क्स होगा। और जो 80 मार्क्स है वो हम लोग के कंप्यूटर्स के जो टॉपिक्स हैं कंप्यूटर साइंस का, उसके ऊपर से ही रहेगा। कंप्यूटर साइंस का जो सब्जेक्ट है उसका कोर नॉलेज वाला जो सब्जेक्ट है वो टॉपिक्स इसमें रहने वाले हैं। और जो 40 मार्क्स है वो जो हमारा है वो जीके जीएस का जो क्वेश्चन होगा, इसी में आपका रीजनिंग भी आ जाएगा, आपका जो है वो करंट अफेयर्स भी हो गया, उसके बाद आपका साइंस, ज्योग्राफी, ये सारा जो टॉपिक्स है वो इसी में कवर होगा। ठीक है, और कंप्यूटर साइंस के हम लोग आज सिलेबस के बारे में इसमें और डिस्कस में जान लेते हैं कि क्या क्या आने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं कि जो हमारे पास
मैंने जो सिलेबस है उसको एनालाइज किया है। तो जब एनालाइज किया तो उसमें हमारा जो पहला यूनिट होगा, तो इसका जो पहला यूनिट होगा वो होगा हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर। क्या होगा? कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है, तो ये जो है हमारा पहला यूनिट होने वाला है। इस कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आप अपना जो कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, ये सारा चीज़ जो है वो हमारा कवर होगा। ठीक है, इसमें जो बेसिक कंप्यूटर और ऑर्गेनाइजेशन होगा और जो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स होंगे, जो आपके फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर हैं, वो भी इसी हम लोग जो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स में फंडामेंटल्स जो है वो भी कवर हो जाएंगे। उसके बाद आपका जो इसमें सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गया, केबी हो गया, ठीक है, सीपीयू का हो गया, स्टोरेज हो गया, मेमोरी हो गया, ठीक है, तो वो हो गया जो हम लोग इस यूनिट में कवर करेंगे। ठीक है, तो सारा यूनिट 1 में आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका सेकेंड यूनिट है। सेकेंड यूनिट जो है वो है आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या है? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ये इलेक्ट्रॉनिक्स के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए भी है और जो कंप्यूटर साइंस है उनके लिए भी। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके जो लॉजिक गेट्स आते हैं, डिजिटल सिग्नल्स आ जाएंगे, आईसी आ जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट आ जाएगा, तो वो सारा जो टॉपिक्स होगा वो यूनिट 2 डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसमें कवर होगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा थर्ड यूनिट होगा, थर्ड जो टॉपिक होगा वो हो जाएगा हम लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो थर्ड यूनिट होगा। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में पूरा हम लोग का जो विंडोज़ है, मैक ओएस है, लाइनेक्स है, यूनिक्स है, इन सब ऑपरेटिंग सिस्टम के भी बारे में जानेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इसका क्या रोल है, वो सारा जो है वो टॉपिक्स हम लोग इसका डिटेल में ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे। और ये जो है वो टॉपिक इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट भी है हमारा टॉपिक, इसको भी थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखेंगे क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अगला जो है हमारा, ठीक है, अगला जो यूनिट होगा वो आ जाएगा हमारा फोर्थ यूनिट है, वो है डाटाबेस मैनेजमेंट। डाटाबेस मैनेजमेंट, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, DBMS। ठीक है, DBMS। तो ये जो है हमारा फोर्थ यूनिट होगा। इसमें हम लोग जो है वो क्या क्या होंगे सब टॉपिक्स, मेजरली जो डाटाबेस क्या होता है, डाटाबेस के बारे में जान लेंगे, इसको मैनेज कैसे किया जाता है, क्या मैनेजमेंट आती है, इसमें ही आपका जो है वो SQL आएगा। ठीक है, वो भी हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद RDBMS, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वो, ER डायग्राम्स पे भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम लोग इस टॉपिक्स को कवर करते समय पूरा डिटेल में समझेंगे। तो जो सिलेबस है वो आपका, अगर बेहतर से आप सिलेबस को डिटेल में समझ जाते हैं तो किसी भी एग्ज़ाम को जो है वो क्रैक करना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो हम लोग इसीलिए डिटेल में इस सिलेबस को समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत बार क्या होता है कि सिलेबस ही हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या क्या सिलेबस हम लोग कवर करना है, तो जिसके कारण से जो है वो तैयारी भी उतनी बेहतर नहीं हो पाती और हम लोग जो है वो टॉपिक से भी भटक जाते हैं। तो जो है वो हम लोग पूरा यहाँ डिटेल में समझ रहे हैं कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें भी हम लोग सारा कवर करेंगे और अभी से ही तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। तो हमारे इस चैनल के साथ में बने रहिएगा और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, ताकि और भी जब हम लोग क्लासेस में लाएंगे अगले टॉपिक्स को तो आपको ये जो नोटिफिकेशन है हमारे वीडियो की सबसे पहले मिल सके, तो आप उसको समझ पाएंगे, देख पाएंगे। जो क्लासेस हैं वो भी रेगुलर्स में जो है वो अपडेट करता रहूँगा।
उसके बाद हमारा पास जो है वो है डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर जो है अभी जिस बच्चों ने भी एग्ज़ाम दिया था उनसे भी अगर हम लोगों ने बात की है तो डाटा स्ट्रक्चर्स पे जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही ज़्यादा आए हुए हैं, और ये आप एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में मार्क कर लीजिए, ठीक है। तो डाटा स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे जिसमें आपके एरे, स्टैक, लिंक लिस्ट, क्यू, ट्री, हीप्स, ग्राफ्स, इन सब पे क्वेश्चंस आते हैं। तो कैसे हम लोग जो है वो इंसर्शन करते हैं, एरे कैसे काम करता है, जो लिंक लिस्ट है उसमें क्या एकदम प्रॉपर्टी होती है, तो उसकी पूरी डिटेल हम लोग ये क्लासेस, इस डाटा स्ट्रक्चर्स की क्लासेस में कवर करने वाले हैं, ठीक है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से समझेंगे, क्योंकि जो पिछले क्वेश्चंस है, आप पिछले क्वेश्चंस भी देखेंगे जब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, तो हम लोग पिछले क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है और जो राजस्थान के एग्ज़ाम हुए हैं और यूपी के एग्ज़ाम हुए और जो प्रीवियस में कंप्यूटर साइंस के लिए एग्ज़ाम हुए हैं, तो उसमें जो क्वेश्चंस है वो डाटा स्ट्रक्चर पे बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। उसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक हमारे पास आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। तो ये हम लोग प्रोग्रामिंग जो है वो कॉन्सेप्ट क्या क्या है, तो इसमें जो है हम लोग बेसिकली फोकस करना है वो ऊप्स पे फोकस करना है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है उस पे फोकस करना है, जिसमें हमारा C++ इसका ज़्यादा हम लोग कवर करेंगे। और अगर C++ कर रहे हैं तो थोड़ा सा जो लास्ट में 1-2 क्लास रहेगा उसमें हम लोग जावा का भी करेंगे, जावा का जो ऊप्स कॉन्सेप्ट है उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। तो जो प्रोग्रामिंग है उसमें जावा हो गया और C++ हो गया, पाइथन वगैरह पे हम लोग फोकस नहीं करेंगे, ज़्यादा उसमें से नॉलेज, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बस इसमें इतने ही जो है वो C++ में, जिसमें पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, डाटा है, ये मैनिपुलेशन, ये सब जो है वो हम लोग कवर करेंगे। तो सारा जो है वो प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इनकैप्सुलेशन वगैरह हो गया, सुपर की के बारे में जो है वो सब हम लोग समझेंगे। तो ये पूरा जो है ऊप्स के कॉन्सेप्ट अगर समझ जाते हैं तो बहुत ही हेल्प हो जाएगा। तो ये तो हमारा छठा यूनिट हो गया। उसके बाद हम लोग जो अगला यूनिट है, अगला यूनिट है हमारे पास में 7वां वाला जो है वो वेब टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये हमारे पास अगला टॉपिक है वेब टेक्नोलॉजी। इसमें HTML और CSS ये रहेगा, इससे क्वेश्चंस हम लोग के पूछे जाएंगे। तो वेब टेक्नोलॉजी में HTML और CSS, और इसी में हम लोग कवर कर लेंगे मल्टीमीडिया जो है, उस पर भी जो है वो मल्टीमीडिया का जो क्वेश्चन होगा उसको कवर करेंगे। तो मल्टीमीडिया में जो कंप्यूटर्स ग्राफिक हैं, कंप्यूटर ग्राफिक्स, उस पर देखेंगे कि कंप्यूटर ग्राफिक्स में जो क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे, क्या होता है। तो इसका जो क्लासेस हम लोग करेंगे उसमें थ्योरी, पूरा जितनी भी क्लासेस होगी वो थ्योरी और प्लस क्वेश्चंस दोनों हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। थ्योरी भी कवर करेंगे और क्वेश्चंस जो भी है वो भी कवर करेंगे। कुछ टॉपिक्स की थ्योरी कर लिए, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो प्रिपरेशन है वो हम अपने आप को इवेल्युएट भी कर पाएंगे कि कितने हम लोग जो है वो सीख पा रहे हैं या फिर कौन से स्टैंडर्ड पे अपने आप को रख रहे हैं, ताकि जो हमारी तैयारी होगी वो बेहतर हो सके, ठीक है। तो ये हमारे पास, अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आपका आ जाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये आपका अगला जो है, उसमें आपका जो है AI वगैरह हो गया, आपके जो मशीन लर्निंग हो गए, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गए, वो सारा टॉपिक्स आपका जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आ जाएगा। बिग डेटा वगैरह है वो हो गए। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्लस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इसको कह लेते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो ये आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ये दोनों जो है वो आ जाएंगे। तो ये पूरा जो है वो कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा कंप्यूटर साइंस का, जो 80 मार्क्स का है, ठीक है, 80 मार्क्स इसमें रहेंगे।
और 40 मार्क्स के लिए जो है वो हमारा जो जीके वाला जो पार्ट था वो है, और वो भी हम लोग जो 40 मार्क्स वाले जो हैं उसकी भी हम लोग तैयारी रखेंगे। तो उसमें जो टॉपिक्स आने वाले हैं उसको देख लेते हैं कि एक तो हमारे पास में इसमें आएगा हिस्ट्री, ठीक है। तो हिस्ट्री हम लोग पूरा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम लोग कुछ कुछ जो है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें कवर करेंगे, जिसमें हमारा फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है, क्या है, फ्रीडम मूवमेंट, वो जो है वो हम लोग कवर करेंगे सबसे ज़्यादा फ्रीडम मूवमेंट पे, ठीक है। इंडिया फ्रीडम मूवमेंट और जो 2-3 और है, फ्रेंच रेवोल्यूशन वगैरह है, उसको भी थोड़ा सा देखेंगे। तो फ्रीडम मूवमेंट हिस्ट्री में उतना ही पढ़ना है, वरना अगर पूरे डिटेल में जाएंगे तो उतना समय भी नहीं है और कंफ्यूज भी हो जाएंगे हम लोग ज़्यादा, ठीक है। तो उतना नहीं करेंगे, फ्रीडम मूवमेंट पे हम लोग फोकस करेंगे। उसके बाद जो है अगला टॉपिक है वो क्या है कि इसी में बिहार स्पेशल जो भी न्यूज़ होंगे, ठीक है, बिहार स्पेशल वो सारे जो है वो जो जीके जीएस होंगे वो हम लोग कवर करेंगे, ठीक है, जीके जीएस जो बिहार स्पेशल है, ठीक है। उसके बाद अगला जो है वो हम लोग करेंट अफेयर्स कवर करेंगे, करेंट अफेयर्स, ठीक है। और ये जो करेंट अफेयर्स होगा वो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही कवर होंगे, ठीक है, नेशनल भी होगा और ये जो है इंटरनेशनल दोनों कवर करेंगे, ठीक है। तो जो वीडियोस हैं वो बहुत ही अच्छी अपडेटेड वीडियोस आने वाली हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप जो है वो बने रहिए हमारे साथ में, और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इसमें पैसा तो लगना नहीं है, यूट्यूब के माध्यम से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आप पूरी वीडियोस को देख सकेंगे। उसके बाद जो है वो अगला टॉपिक है वो साइंस के जो है वो जनरल क्वेश्चंस होंगे, जनरल साइंस के जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे। उसके बाद जो 5वां है वो हमारे पास आपका जो ज्योग्राफी है, ठीक है, वो ज्योग्राफी से भी क्वेश्चंस हम लोग कवर कर लेंगे। तो ये सारे जो टॉपिक्स है वो टोटल 40 मार्क्स के हैं, ठीक है। और जो कंप्यूटर वाला सिलेबस था ये जो है वो 40 मार्क्स का हो गया, ठीक है। और ये प्रीवियस हम लोगों ने किया है तो प्रीवियस जो है वो पूरा 80 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो गया, इसमें आपके फंडामेंटल्स भी आपके, सीपीयू हो गया, स्टोरेज मेमोरी वाला हो गया पार्ट, उसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद में आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया जिसमें एसक्यूएल हो गया, आपका RDBMS हो जाएगा, RDBMS रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो हो जाएगा, ER डायग्राम आ जाएंगे। तो ये सारा जो है वो हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद डाटा स्ट्रक्चर जो मैंने बताया है कि इसमें ही आपका एरे, ठीक है, वो स्टैक, एरे के बाद में आपका स्टैक, ठीक है, लिंक्ड लिस्ट, ये सारे जो है वो आपके टॉपिक्स कवर होंगे डाटा स्ट्रक्चर्स में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग जिसमें आपका ओप्स का कॉन्सेप्ट हम लोग फोकस करेंगे, ओप्स के साथ में C++ को ही लेके ओप्स के कॉन्सेप्ट को करेंगे, और लास्ट के कुछ क्लासेस में हम लोग जावा को भी डिस्कस कर लेंगे ताकि कोई भी जो टॉपिक है वो ना छूटे। ओप्स में अगर C++ का क्वेश्चन है तो जावा का भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको हम लोग कवर कर ही लेंगे। उसके बाद वेब टेक्नोलॉजी है, वेब टेक्नोलॉजी में आपका HTML, CSS, मल्टीमीडिया में आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स हो गया, टेलीविज़न से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, जो 90s के समय में जो प्रोग्राम्स थे, ICT का जो प्रोग्राम्स था उसके बारे में भी हम लोग ये मल्टीमीडिया वाले सेक्शन में कवर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का हो गया, और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको भी कवर करेंगे जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका बिग डेटा हो गया, तो ये सब जो है वो भी हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हो गए, और अगर इसमें से एक दो टॉपिक्स जो है वो मैं अगर कवर अभी नहीं कर पाया हूँ तो वो भी हम लोग एक मिसलेनियस क्लास रखेंगे। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा
ठीक है, कि क्या जो है वो टॉपिक्स हमसे रह गया है, तो वो सारे टॉपिक्स को भी हम लोग देखेंगे सिलेबस के, क्योंकि फिक्स सिलेबस था नहीं पिछली बार। और उसके बाद जो हम लोगों ने एनालिसिस किया है, तो एनालिसिस के बाद जो है वो मैं इतने टॉपिक्स निकाल पाया हूँ कि ये टॉपिक्स पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और इन पे हम लोगों को फोकस करना है। क्योंकि अगर हम लोग पूरा प्लान करके अपनी स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे तो बिना प्लानिंग का जो है ना वो भटक जाएंगे, और किसी भी डायरेक्शन में जाने से केवल टाइम का जो है वो लॉस होगा, वेस्टेज होगा। तो उस टाइम को जो है वो बहुत ही आराम से, बहुत ही प्रिसाइज तरीके से इस्तेमाल करते हुए हम लोग पूरे टॉपिक्स को कवर करेंगे, और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कोई छोड़ना नहीं है, तो पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये जो था वो हमारा पूरा कंप्लीट सिलेबस था। सिलेबस का डिस्कशन हो गया है। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लासेस होगी वो क्लासेस में ये एक एक टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए जो भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शेयर कीजिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।